जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं आपको, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और थंबनेल पे जो ये देख रहे हैं आप, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय, ये गर्दनीबाग पटना का ही है। यहीं पे दौड़ होता है और ये जो सारे कैंडिडेट लाइन में लगे हैं, ये सब दौड़ने वाले ही कैंडिडेट हैं जिनका फिजिकल अभी होना है। तो इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अंदर क्या क्या होता है। तो अंदर के लिए ये वाली वीडियो आज सवेरे अपलोड हुई है, मैप के साथ में है। तो ये इसे आप देख लेंगे, इसमें सारा कुछ बताया गया है 2D डायग्राम के माध्यम से कि कहाँ क्या होता है इन करने के बाद। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी वीडियो अपलोड है, उसको भी देख लेंगे। उसके बाद कट ऑफ, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका कट ऑफ है फिजिकल टेस्ट का कट ऑफ, वो कितना जाने वाला है इस बार सभी कैटेगरी का, वो आप देख लेंगे। यानी बिहार पुलिस के लिए ढेर सारी वीडियो अपलोड है, वो आप देख लेंगे। तो चलिए हम पहले इस वीडियो में जो जरूरी सूचना है वो हम आपको बताने वाले हैं, जरूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो इसमें कुछ सवाल को हम लिए हुए हैं जो कि कमेंट में अक्सर मुझसे पूछा जाता है और जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। यदि आप इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो आप सीधे फेल कर दिए जाओगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला है कि ओबीसी बिहार राज्य वाला बनाए या भारत सरकार वाला। ठीक है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें हमने बताया कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैंडिडेट हैं, उनको ओबीसी बनाना है, उनको ले ही जाना है। यदि आप नहीं ले जाते हो तो सीधे भगा दिए जाओगे, सीधे रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, यानी सब कुछ हुआ धरा जो है सब पानी में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, ओबीसी तो लेके जाना है। अब कंफ्यूजन हमेशा बना हुआ रहता है कि ओबीसी बिहार राज्य वाला बनाए या फिर भारत सरकार वाला बनाए। तो दोस्त, बिहार पुलिस के लिए आप बना रहे हैं और बिहार पुलिस जो है स्टेट पुलिस है और ये आपको बिहार राज्य की पुलिस है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप बिहार राज्य वाला ही स्पेशल बनाएं, क्योंकि ये बिहार वाली वैकेंसी के लिए आप बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखें, हमेशा आप वही करें जो अब भी आपके लिए प्रेजेंट में सही है। तो ओबीसी आप कौन सा बनाएंगे, ओबीसी आप बिहार राज्य वाला बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं दूसरे पे। फिर सवाल एक आता है दोस्त कि जाति आय आवासीय एंड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस लेवल तक का बना होना चाहिए। ये सवाल कई बार पूछा जाता है और ये भी आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, तो जिनको ओबीसी का जरूरी है वो ओबीसी बनाते हैं और जिनको ईडब्ल्यूएस का जरूरत है ईडब्ल्यूएस बनाते हैं। लेकिन ये तीनों तो सबको लग ही जाता है और जो जनरल कैटेगरी से होते हैं उनके लिए केवल आवास ही काफी हो जाता है, जाति की आवश्यकता उनको नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं हम किस लेवल तक का बना होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले तो मान लीजिए जाति आय आवासीय आप बनवाए हैं, ये कहाँ से बनवा रहे हैं, तो ये आप ब्लॉक से बनवा रहे हैं। और आपके एडमिट कार्ड पे दोस्त लिखा हुआ क्या रहता है कि सक्षम पदाधिकारी से निर्गत होना चाहिए, यही लिखा होता है। तो सक्षम कौन से हो गए, सक्षम वो हो गए जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि ये बना सकते हैं। इनका द्वारा बनाया गया जो भी जातीय आवासीय ये वैलिड होगा सरकार के माध्यम से, वो सक्षम पदाधिकारी हो गए। और सक्षम पदाधिकारी ब्लॉक में जो बन के आता है वही आपका सक्षम पदाधिकारी हो गया। तो एक तरीके से बात कर सकते हैं, तो ब्लॉक से जो आप बनाते हैं, ठीक है, तो यही सफिशियंट है, यहाँ से भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा दोस्त कि आप ब्लॉक से ऊपर उठें। ठीक है, आप कहाँ तक जाएं, आप अनुमंडल से जा कर के भी बनवा लें, और अनुमंडल से टाइम बचता है तो आप डिस्ट्रिक्ट यानी जिला से भी बनवा लें। ठीक है, हर तरीके से पेपर आप कंप्लीट रखें। इन दोनों का पेपर का खासियत ये है कि इन दोनों का जो है आपका कुछ वैलिडिटी एक तरीके से ज़्यादा माना जाता है। लेकिन वैलिडिटी की बात छोड़िए, इस स्ट्रॉन्ग पेपर माना जाता है, वहाँ से हस्ताक्षरित होते हैं तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग पेपर माना जाता है इसको। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हो सकता है आपको आज आवाज़ मेरी कुछ अलग लग रही हो, क्योंकि गला खराश है तो इसलिए आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। डॉक्यूमेंट कब चेक किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट दोस्त आपका जब पीटी होता है तो पीटी के जस्ट बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। और डॉक्यूमेंट किनका चेक किया जाता है, जो पीटी सभी चीज़, कौन कौन, रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप और हाइट एंड चेस्ट,
इन सभी चीज़ों को पास कर जाते हैं, ठीक है, उन्हीं का डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। यदि इन सभी चीज़ों में रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप, हाइट एंड चेस्ट में किसी भी जगह पर यदि कोई कैंडिडेट छट जाता है तो फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। ठीक है, फिर आइए आगे। डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अलग से समय दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? क्योंकि होता है ना कि कई बार आप जो है डॉक्यूमेंट लेके जाना, कोई एक पेपर भूल गए या निकाल नहीं पाए कॉलेज से। जैसे हमने बहुत सारा डॉक्यूमेंट बताया कि आपको मूल प्रमाण पत्र लेना है तो मूल नहीं ले पाए, तो क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अलग से समय दिया जाता है? तो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अलग से समय बिल्कुल नहीं दिया जाता, आप इतना जान लीजिए। हाँ, यदि उनके मूड पे डिपेंड हुआ तो वो आपको वैलिड कर देंगे कि ठीक है, आपको मैं 4 दिन का समय देता हूँ, आप जा करके अपना डॉक्यूमेंट ले करके ऑफिस में जमा कर देंगे। कई बार ऐसा देखा गया है, लेकिन ये जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं उनके लिए। लेकिन यदि आप जाति या आवासीय ये सब छोड़ते हैं, ओबीसी छोड़ते हैं या ईडब्ल्यूएस छोड़ते हैं, तो इनमें कोई भी समय नहीं दिया जाता है। मूल प्रमाण पत्र में आपको समय दे दिया जाएगा, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट में जो बीएसईबी द्वारा जारी किया जाता है बिहार बोर्ड के बच्चों को, ठीक है, तो उनमें आपको समय दे दिया जाएगा। लेकिन मार्कशीट होना चाहिए मिनिमम या प्रोविजनल, तो आपको समय दिया जाएगा, नहीं तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए सारा डॉक्यूमेंट दोस्त कंप्लीट रखिए। डॉक्यूमेंट के मामले में कभी भी पीछे मत रहिए, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लीजिए। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं दोस्त, ये क्वेश्चन देख लीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी लिए हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने लिया हुआ है। मैरिड फीमेल कैंडिडेट अपना जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनाए? ठीक है, ये कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप जब फॉर्म भर रहे थे उसमें एड्रेस क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपने अपने ससुराल वाला एड्रेस डाला हुआ है, तब आप इतना जान लीजिए कि आपका जो है निवास प्रमाण पत्र और आपका आय प्रमाण पत्र, ये दोनों चीज आपके ससुराल से बनेगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र हमेशा मायके से ही बनता है। बात समझ लीजिए। ठीक है, फिर समझिए इसको, हमने क्या कहा कि जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है? हमेशा मायका से बनता है। बाकी निवास और आय आप जो है ससुराल से बनाएंगे, लेकिन वो तभी बनाएंगे जब आपने फॉर्म फिलअप करने में एड्रेस ससुराल का दिया हो तब। यदि आप मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं लेकिन आपने फॉर्म भरने में एड्रेस जो है मायका का ही दिया हुआ है, तो आपको सारा कुछ मायका से ही बना लेना है, आपको ससुराल का कुछ भी नहीं बनाना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। फिर आइए, कहाँ पूछा जा गया कि मैरिड फीमेल कैंडिडेट अपना ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए? तो दोस्त, ओबीसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या आवश्यकता पड़ती है? जाति, आय, आवासीय, ये 3 चीज आवश्यकता पड़ती है। तो जाति आपका कहाँ से बनता है? तो आपके मायके से बनता है। बाकी निवास और आय आप ससुराल से बनाएंगे, यदि आपने एड्रेस जो है ससुराल का दिया था फॉर्म भरने में तब। उसके बाद निवास और आय दोनों को लेकर के जहां से आप जाति बनवाए हैं आपके अपने ब्लॉक मायका के ब्लॉक से, वहां पे जमा करेंगे, तो आपका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा। आपके मायका के ब्लॉक से ही ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन यदि आप जो है मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं लेकिन आपने एड्रेस अपना मायका का ही डाला हुआ था फॉर्म भरने में, तो आपको सारा कुछ जो है ओबीसी सर्टिफिकेट तक जो है मायका से ही बनाना है, सब कुछ मायका से ही करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आइए, एक क्वेश्चन काफी दमदार क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। इसमें पूछा गया था कि सर फॉर्म भरते समय अनमैरिड थी लेकिन अभी मैरिड हूँ, ठीक है, तो जाति, आय और आवासीय एंड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनाए? ये एक सवाल पूछा गया था कमेंट में, तो काफी अच्छा लगा ये सवाल मुझे, मैंने सोचा इसको भी ले लूं। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप अनमैरिड थी तो उस समय आपने एड्रेस कहाँ का डाला? तो अपने फादर का ही एड्रेस डाला हुआ था, वहीं का एड्रेस डाला हुआ था। तो आपको क्या करना है, अभी आप मैरिड हैं तो आपको अभी फॉर्म से तो कुछ मतलब है नहीं, फॉर्म का नोटिफिकेशन जब आया उससे मतलब है। तो आप क्या करेंगे कि आप जो है सारा कुछ अपना फादर के एड्रेस वाला ही डालेंगे, यानी अपने मायके का ही डालेंगे, आपको ससुराल वाले एड्रेस से कहीं कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ सवाल जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था, महत्वपूर्ण सूचना इसको मान लिया जाए। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो देख लीजिए, इसमें हमने बताया हुआ है कि एक साथ कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है वहाँ ग्राउंड में, और यदि आपका रिपोर्टिंग टाइम 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कभी भी है तो आपका दौड़ कितने बजे होगा, इसमें हम फुल डिटेल्स में बताए हुए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।